इन द लास्ट वीडियो हम लोग डिस्कस किए थे कि थ्योरीज के बारे में कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। लास्ट था फुल सेटिंग थ्योरी, मीन्स अब ब्रह्मांड कैसे बना नहीं बना थ्योरी वगैरह जो भी है, ब्रह्मांड तो बना दिए मीन्स देखने जाए तो। अब ब्रह्मांड के अंदर थोड़ा जाते हैं, अब अंदर की ओर बढ़ते हैं और यदि जूम इन करते जाएँ तो हमको क्या मिलेगा? गैलेक्सी। गैलेक्सी से हम लोग धीरे धीरे जाएंगे सोलर सिस्टम और वहाँ से हम लोग धीरे धीरे अपना घर जाएंगे अर्थ तरफ, है ना। तो सोलर सिस्टम में भी बहुत डिटेलिंग बात करेंगे उसमें कि सारा सोलर सिस्टम में अर्थ जितना प्लानिट है सबके बारे में। बट अब यदि पृथ्वी मतलब ब्रह्मांड कैसे बना उसके बाद सारा थ्योरी देखे थे। अब यदि नेक्स्ट बात करने जाएँ तो क्या आता है भाई? गैलेक्सी। तो गैलेक्सी जो है मीन्स हमारा गैलेक्सी कौन सा है? पूरा यूनिवर्स में करोड़ों गैलेक्सी हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। इसका हम वीडियो भेज देंगे जिससे कि आप इमेजिन कर पाएँ कि बिलियंस ऑफ गैलेक्सी कितने हैं। उसमें से हमारा जो गैलेक्सी है उसको बुलाया जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। मीन्स होम टू 100 बिलियन स्टार, 100 बिलियन तारों का घर, आवर मिल्की वे, हिंदी में आकाश गंगा। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस सिंपल सा चीज़ है। इसका शेप जो है स्पाइरल है और हमारा सोलर सिस्टम जो है ये जो यदि गैलेक्सी है ऐसा, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है ना वो इस जगह पे स्थित है और इस जगह का नाम ही है ओरियन आर्म्स। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो ओरियन आर्म्स पर स्थित है, ओरियन आर्म्स में स्थित है। इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेलिंग दिया हुआ नहीं है, रहा तो हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक्चुअली इसके बाद जो हम अटैच किए इसमें वीडियो अटैच कर दिए जिसमें कि इसके बाद हम लोग इसका जो पड़ोसी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा उसके बारे में बात करेंगे। तो वो पहले रिकॉर्ड हो गया था तो ये हमको पहले करना था, इसलिए इसका छोटा सा ओवरव्यू कि कहीं कनेक्ट कर पाएँ कि फुल सेटिंग थ्योरी के बाद गैलेक्सी के बारे में बात करेंगे। गैलेक्सी का हुआ, इसके बाद हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सबसे नज़दीक में कौन सा गैलेक्सी है उसके बारे में हम लोग अटैच कर दिए। नेक्स्ट देखिए। सो ज्योग्राफी में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी मीन्स आई होप इतना तो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं हुआ कि हाँ गैलेक्सी के बारे में नहीं आता है, इतना हम बता चुके हैं आप लोगों को पहले भी। यूनिवर्स एक वीडियो तो यूट्यूब पे हमेशा दिखता होगा ना जिसमें कि एक तीर का निशान दिया रहता है कि हम लोग यहाँ हैं और जो जूम आउट और जूम इन करके दिखाता है जो नज़ारा जिसमें कि यूनिवर्स, गैलेक्सी, मिल्की वे, ब्रह्मांड का पूरा दर्शन, वीडियो हम सेंड कर देंगे, देख लीजिए। जिससे आपको ना इमेजिनेशन एक मिलेगा कि एक्चुअल में यूनिवर्स कितना बड़ा है। यूनिवर्स के अंदर करोड़ों गैलेक्सी हैं और उसी में से एक गैलेक्सी हमारा है जिसको हमारा अपना गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि हम लोग अपना घर बोलते हैं उसको। लेकिन एक्चुअल में अपना घर बोलना वो कितना अस्तित्व में है हम लोग उसके अंदर, वो उसको भी एक वीडियो के माध्यम में आप सबको हम सेंड करेंगे। एक्चुअल में वो कितना विशाल है और हमारा उसमें वैल्यू कितना है जिसको हम लोग अपना घर कह देते हैं। बाकी उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मिल्की वे गैलेक्सी मीन्स, सॉरी मिल्की वे गैलेक्सी तो हो गया था, तो उसके पड़ोसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारा बोले ना कि यूनिवर्स के अंदर करोड़ों गैलेक्सी, करोड़ों का मिलियन अरब जितना है कि पता भी नहीं है कितना है, मिलियन बिलियन गैलेक्सीज। उसमें से मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारा है उसके सबसे निकटतम, सबसे करीब, सबसे नज़दीक में जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। उसके बारे में देखते हैं करीब है, कितना करीब है। नाइबरिंग गैलेक्सी क्लोजेस्ट टू द मिल्की वे, मतलब मिल्की वे के सबसे निकट स्थित पड़ोसी गैलेक्सी। नाइबरिंग में पड़ोसी होता है, नाइबरिंग गैलेक्सी क्लोजेस्ट टू द मिल्की वे। मिल्की वे के सबसे निकट स्थित पड़ोसी गैलेक्सी कौन सा है? एंड्रोमेडा हमारी सबसे करीबी गैलेक्सी है। ये एकदम एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार। वहां से लाइट को हम तक पहुंचने के लिए 25 लाख साल से ज्यादा समय लगता है। कितना नजदीक है कि एंड्रोमेडा जो हमारा गैलेक्सी है वो मिल्की वे के सबसे करीब है। वहां से जब लाइट निकलता है ना तो लाइट का स्पीड कितना होता है वो भी हम आपको मेजर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। वो उसका स्पीड मीन्स यूं ही इमेजिन कीजिए लाइट का स्पीड कितना होगा और उस स्पीड से भी वहां से चलने पे 25 लाख साल से ज्यादा समय लग जाए तो उसका दूरी का अनुमान करने के लिए हमारा दिमाग उतना बना भी नहीं है कि उसको हम लोग इमेजिन कर सकें। लाइट ईयर्स होता क्या है? लाइट ईयर्स जो है जैसे कि हम लोग डिस्टेंस किसमें मापते हैं जमीन पे, यहाँ पे किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो अंतरिक्ष की दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो लाइट ईयर्स है। वहाँ इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, उसको हम लोग नॉर्मल कैसे मेजर करेंगे? तो ऐसे मेजर किया जाता है कि लाइट का स्पीड से कोई चीज़ छोड़ा जाए
तो उसको वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, वही उसको डिस्टेंस मेजरमेंट कहा जाता है। जैसे कि यदि एंड्रोमेडा से लाइट छूटेगा तो यहाँ से अर्थ से वहाँ का डिस्टेंस क्या हुआ, 25 लाख लाइट ईयर्स, मतलब 25 लाख लाइट का स्पीड से चलेंगे तो भी उतना ईयर लग जाएगा। ये होता है लाइट ईयर, मीन्स उसका यूनिट है आकाश में, मतलब अंतरिक्ष में मेजर करने का। मेजर स्ट्रक्चर्ड शेप्स ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के मौजूद आकाश गंगाओं के प्रमुख आकार। मीन्स बोले ही कि ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सीज हैं, बिलियंस और मिलियंस गैलेक्सी, तो क्या सब एक ही शेप का है जो कि हमारा है ऐसे ओवल टाइप का? नहीं, बहुत शेप का है, मतलब बहुत नहीं, 3 शेप का है। स्पाइरल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सी एंड इरेगुलर गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी कैसा होता है, ये राउंड शेप का होता है, यानी कि गोल एंड कर्व्ड शेप का, मतलब घुमावदार, जैसे कि हमारा गैलेक्सी है ऐसे घुमावदार टाइप का है ना, घुमावदार टाइप का, और ऐसे राउंड शेप का ऐसे, ठीक। और इलिप्टिकल गैलेक्सी का मतलब होता है जो कि एग शेप का या फिर ओवल शेप का, मीन्स ऐसा होता है। और इरेगुलर गैलेक्सी होता है इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, ये चेंज होते रहता है। तो मिल्की वे गैलेक्सी हमारा जो है वो कैसा शेप का है, वो स्पाइरल गैलेक्सी है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि हमारा मिल्की वे कैसा गैलेक्सी, किस शेप का गैलेक्सी, तो स्पाइरल गैलेक्सी है। अब आगे देखते हैं।